अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखानी व्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़बिया से मिलने उसकी अम्मी और बहन जाती हैं, लेकिन वहाँ पे वो बहुत खुश होती है। लेकिन फ़बिया कहती है कि अम्मी मैं यहाँ पे खुश हूँ और अब तो सनाया भी यहाँ से चली गई है। उसकी अम्मी कहती हैं कि दूसरों का घर बर्बाद करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी फ़बिया, तुम अच्छा नहीं कर रही। लेकिन फरीन कहती है कि अम्मी आप ही को शहज़ादियों जैसा तख्त मिला है। तो उसकी अम्मी कहते हैं बेटा ऐसे तख्त पर राज करने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पे किसी का दिल दुखे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों कर रही है। इसी तरह आदि भी परेशान होता है क्योंकि उसे फ़बिया सारी रात खाना नहीं देती और जब अरम को बताता है तो फ़बिया कहती है कि ये आपसे झूठ बोल रहा है, ये अपनी अम्मी की खातिर आपसे ऐसा कर रहा है। तो वो कहते हैं कि एक बच्चे को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अरम कहता है कि अब तो मैं उलझ सा गया हूँ, मेरी वजह से बहुत कुछ हो रहा है। मैंने सनाया से उसका सब कुछ छीन लिया है, उससे उसकी माँ तक छीन लिया और अब उसके बच्चे भी मेरे पास हैं। मैं चाहता हूँ कि उसके बच्चे से वापस कर दूँ और हो सके तो उसे भी माफ़ कर दूँ, क्योंकि अब मेरी वो बीवी है, मेरे निकाह पे है, मैं उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। यह बात सुन के फ़बिया बहुत परेशान हो जाती है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वो कहती है कि आराम ये सब कुछ मेरी वजह से तो नहीं हुआ, सनाया खुद यहाँ से छोड़ के घर गई है। मैंने तो उसे कहा था कि वो यहाँ पे रह सकती है, लेकिन उसने खुद ही मना किया। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारी वजह से तो नहीं हुआ, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। रीम भी बहुत खुश होती है कि अब वो अपनी अम्मी और बाबा की सुलह करवा लेगी। वो उन दोनों को कहती है कि आप दोनों एक हो जाएं और एक साथ रहें। वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से हाथों मिलाते हैं, लेकिन दोनों खामोश खड़े होते हैं क्योंकि सनाया ये चाहती है कि अब वो अरम से अलहदा हो जाए, क्योंकि अरम की वजह से उसकी अम्मी की डेथ हो गई है। वो खामोशी से खड़ी रहती है, लेकिन सनाया को हादिया भी कहती है कि भाभी आप घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चों को लेकर वापस घर चले जाएं। तो वो कहते हैं कि उस घर में कैसे जाऊं जहाँ मेरी कोई कदर ही नहीं है। तुम्हारे भाई ने मुझे तलाक तक दे दी है, मेरी माँ मुझसे छीन ली और मुझे घर से भी निकाल दिया, मुझसे मेरे बच्चे तक ही छीन लिए। अब उस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। वो कहती है कि भाभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भाई से खुद बात करूँगी। वो भी अपने भाई को समझाती है कि आप एक कल की आई हुई लड़की की खातिर क्यों सबको इग्नोर कर रहे हैं। उसने आपकी आंखों पे झूठ की पट्टी बांध ली, इसलिए आपको समझना होगा, आपको सनाया भाभी को वापस लाना होगा। वो कहते हैं कि मैंने सनाया के साथ कुछ भी नहीं किया। वो है ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं तो फ़बिया और उसे बराबर के हकूक़ देना चाहता हूँ, लेकिन वो ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। तो वो कहती है कि भाई आपको उसे घर से निकालना होगा, तभी सनाया भाभी यहाँ पे आएंगे। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं दोनों को बराबर ही रखूँगा। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।